गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी कंप्लीट आवर क्वेश्चन नंबर 25। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अश्विनी एंड आशीष। लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैपिटल थी अश्विनी और आशीष की। बैंक, डेप्टर्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग थे। ऑन द फॉलोइंग टर्म दे एडमिटेड विवेक इन पार्टनरशिप। विवेक पार्टनरशिप में एंटर हुआ था। गुडविल इज वैल्यूड फॉर ₹14,000। Furniture and building be depreciated by 5%. Reserve of 5% be credited on debtors account. Vivek will bring 15,000 for his capital and get 1/4 share in profit. Draft necessary journal entries and prepare the partners capital account. तो हमने इसकी जनरल एंट्री कंप्लीट कर ली थी। अब हम जनरल एंट्री को देखते हुए हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट मैंने बना करके रखा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनता है वो है पर्टिकुलर, अश्विन, आशीष और न्यू पार्टनर को भी हम अब इंक्लूड कर लेते हैं। पर्टिकुलर, अश्विनी, आशीष एंड विवेक कैपिटल। तो न्यू पार्टनर को इंक्लूड करते हुए जितने हमारे पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम हम बना लेंगे। हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो होगी हमारी बाय बैलेंस ब्रेकडाउन। 12,000 एंड 13,000। इसके बाद में आपको जो एडमिशन के समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का प्रोसेस रहेगा उसमें सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रेक डाउन करके ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को ब्रेक डाउन करना है। फिर हमको बैलेंस शीट में देखना है कोई गुडविल वगैरह तो शो नहीं हो रही। अगर कोई गुडविल है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई जनरल रिजर्व है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर लायबिलिटी साइड का कुछ जनरल रिजर्व है या कोई प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो बाई साइड पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और असेट साइड पर कोई गुडविल या कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस करके अगर कोई फिक्टिशियस असेट्स है तो वो टू साइड पर ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब यहाँ पर हमारा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कुछ भी जनरल रिजर्व, गुडविल वगैरह नहीं है तो हम अपनी जनरल एंट्री पर आ जाएंगे। हमने न्यू गुडविल का एडजस्टमेंट किया था। न्यू गुडविल का एडजस्टमेंट था विवेक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अश्विन और टू आशीष। तो विवेक में लिखेंगे टू अश्विन, टू अश्विनी कैपिटल और टू आशीष कैपिटल। तो यहाँ पर हमारा जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करी थी बाय वन 1750 एंड 1750। ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट होता है जब न्यू पार्टनर अपने गुडविल केस में नहीं लाता है तो इधर भी आती है और विवेक के कैपिटल में से हम कर लेते हैं। अब इसके बाद था हमारी लाइन कि फर्नीचर, बिल्डिंग, डेप्रिशिएट वगैरह यहाँ पर नहीं आता है, लेकिन रीवैल्यूशन का जो हमने आंसर निकाला था वो था हमारा अश्विनी और आशीष टू रीवैल्यूशन। तो हम यहाँ पर अश्विनी और आशीष में लिख देंगे टू रिवैल्यूशन। 1025 1025। और उसके बाद में जो विवेक अपनी गुडविल कैपिटल लेके आया है 15,000 बाय
बैलेंस सीडी निकालेंगे। माइनस करेंगे 175 तो हमारा जो बैलेंस आएगा 11,500। बैलेंस निकालेंगे 13,000। $12,725 यहाँ की टोटल लग गई 12,000 प्लस 1,750 13,750। 13,750 में से 1025 माइनस करा 12,725। इधर की टोटल लगी 13,000 प्लस 750 14,750। 14,750 में से 1025 माइनस किया तो हमारा आया 13,725। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 वाला क्वेश्चन हम रीड करेंगे। A and B are partners sharing profits and losses in the proportion of 7:5. They agreed to admit C, their manager, in the partnership, who is to get 1/6 share in the business. C bring rupees 10,000 for his capital and rupees 4,800 for the 1/6 share of goodwill, which he acquire 1/24 by A and 1/8 from B। यानी यहाँ पर हमको A और B का सेक्रीफाई है 1/24 एंड 1/8। तो हम इसके डिनोमीटर सेम करके सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप फर्म अमाउंटेड टू ₹24,000। Make the necessary general entries in connection with the C admission and a portion of the profit between the partners। तो हमको सिर्फ जनरल एंट्री बनाना है इसकी। क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले हम लाइन से क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पर है कि सी पार्टनर नया आ रहा है 1/6 के लिए और ही ब्रिंग कैपिटल 10,000 एंड 4,800 फॉर गुडविल। तो दोनों की एंट्री एक साथ कर देंगे हम। कैश ला रहा है वो। $10,000 कैपिटल एंड 4,800 फॉर 14,800। यानी कि जो गुडविल लाया और जो कैपिटल लाया उसकी एंट्री कर दी क्योंकि कैश में आई।
अब प्रीमियम आती है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और हमारे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो ए और बी है, और सेक्रीफाइसिंग रेशो जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो है हमारा 1/24 एंड 1/8। तो हम इसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए 1/8 डिनोमीटर सेम करेंगे तो ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1:3। चलो अब हम प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट नरेशन लिखेंगे। जो हमारी गुडविल आया है C4800 उसको हम 1 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1200 एंड 3600। तो ये हमारी जनरल एंट्री होगी प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए हमारे पास में ए बी पार्टनर है 7:5 में, और उसके बाद में हमको न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे न्यू, तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री करके रख लेंगे। थर्ड जनरल एंट्री टू एज कैपिटल $24,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। न्यू रेशो हमारा जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा आएगा 13,000। मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट पहले करके बता दिया है क्योंकि बोर्ड पे लिमिटेड जगह है। बोर्ड रफ करके अब हम न्यू रेशो की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। न्यू रेशो में सबसे पहले ए और बी पार्टनर है। ए और बी पार्टनर है हमारे 7:5 में, और हमारा जो सी आ रहा है, सी आ रहा है हमारा नया पार्टनर 1/6 के लिए, और हमको ए और बी का सेक्रीफाई देके रखा है। तो हम लगा देंगे एज न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाई। ओल्ड है हमारे पास में 7/12 और सेक्रीफाई है 1/24। एलसीएम आएगा 24, 2 से करेंगे 14 - 1 13/24। ऐसे ही हम निकालेंगे बी का न्यू। ओल्ड माइनस सेक्रीफाई। ओल्ड है बी का 5/12, सेक्रीफाई था 1/8। 24 इज द एलसीएम। एलसीएम हमारा 24 आएगा। अब 24 को हम करेंगे 2 सा 7/24। अब हमारा जो सी का है,
सी का है हमारे पास में 1/6, तो 1/6 को 24 बनाने के लिए तो हमारा न्यू रेशो हो गया 13, 7 एंड 4। तो जो हमने थर्ड जर्नल एंट्री करी है प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो हमने करी है 13, 7 और 4 में। 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है 13, 7 और 4 में। ए एंड सी यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको मोस्टली हम देखते हैं कि ए बी इज़ अ पार्टनर एंड सी इज़ अ न्यू पार्टनर। यहाँ पर है ए एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म इन द सेम रेशो, सेम यानी कि इक्वल रेशो में है। दे आर एग्रीड टू ब्रिंग बी एज अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म इन द एंड ऑफ द ईयर 2017। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में क्रेडिटर है 10,000 के, बिल्स पेबल है 8,000 का, कैपिटल है ए और सी की 6,000 एंड 4,000, 10,000, कैश इन हैंड है 2,000, डेप्टर्स है 7,000, स्टॉक है 3600, फर्नीचर है 400 एंड मशीनरी है 15,000। टोटल है 28,000 एंड 28,000। एडजस्टमेंट देखेंगे, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी डन बिफोर द बीज एडमिशन। बी एड के एडमिशन के पहले ये वाले एडमिशन हमको करने। फर्नीचर वैल्यू 250, यानी जो हमारा फर्नीचर है 400 उसकी वैल्यू हमने 250 करी, यानी हमारी फर्नीचर की वैल्यू 150 से डिक्रीज़ हो रही है। जब हमारी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो रीवैल्यूएशन में 2 साइड पर आ जाएगा 2 फर्नीचर 150। प्रोविज़न टू BDR ₹300 ऑन डेप्टर्स। डेप्टर्स पर 300 का प्रोविज़न बनाना है। तो ये जो हमारा प्रोविज़न होगा टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, तो हमारा 2 साइड पर आएगा। इन्वेस्टमेंट 600। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं, यानी ये हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स आ जाएगी। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स भी हमारी रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर आती है। न्यूली एडमिटेड पार्टनर ब्रॉड ₹4,000 फॉर कैपिटल एंड 3,000 फॉर गुडविल। जो न्यू पार्टनर है भी वो कैपिटल लेकर के आ रहा है और गुडविल लेकर के आ रहा है। ये कैपिटल उसके पार्टनर्स कैपिटल में बाय कैश करके सी बी में लिखेंगे, और ये जो गुडविल आ रही है ये हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर सेक्रीफाइसिंग, उनका ओल्ड ही उनका सेक्रीफाई बन जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ अबो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम इसका रीवैल्यूएशन बनाएंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। हम यहाँ से इसको समझेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले सम में देखेंगे फर्नीचर वैल्यू 250, फर्नीचर की वैल्यू हमने 250 करी है और हमारा जो फर्नीचर है वो है 400 का, यानी हमारे फर्नीचर की वैल्यू 150 से डिक्रीज़ हो रही है। 2 फर्नीचर 400 माइनस 250 150। अब यहाँ पर हमारा आ रहा है 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व 300, तो 2 रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 300 2 साइड पर आया। इन्वेस्टमेंट कहीं थे ही नहीं हमारे असेट साइड पर, दैट मीन्स कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स को हम बाय साइड पर लिखते हैं रिवैल्यूएशन में। बाय इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड करके 600। हमारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हम आंसर निकालेंगे। अब हम आंसर कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी ये नहीं है हमारे पास में। क्या है हमारे पास में? इन्वेस्टमेंट है 600 के और फर्नीचर 150 और 300। 150 प्लस 300 450, तो 600 में से 450 माइनस करा तो 150 इज आवर प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो ये ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशो में, ओल्ड है हमारे ए और सी, तो 2 कैपिटल अकाउंट ए और सी को 150 को इक्वली यानी 75 और 75 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 150। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ABC। सबसे पहले हम करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ए और सी की कैपिटल गिवन थी 6,000 एंड 4,000, ये लिखा। इधर रिवैल्यूएशन का आंसर इधर 2 में आ रहा है, इधर आंसर 2 में आ रहा है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में बाय साइड पर शिफ्ट होगा। बाय रिवैल्यूएशन 75 एंड 75।
फिर जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर के आ रहा है 3000, गुडविल आ रही है 3000, तो ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में, क्योंकि ओल्ड ही सेक्रीफाइजर है और ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए को दे दिया 1500 और सी को दे दिया 1500, और बाय कैश अकाउंट जो न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आ रहा है 4000। टू साइड पर हमारा कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो इधर की टोटल लगा लेंगे और वही हमारा यहाँ पर टू बैलेंस CD बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमको बोला था क्या बनाने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 एंड 29 तक के पिक आपको सेंड कर दूंगी, तो आपको 29 तक के कंप्लीट करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, Amarchand and Amarnath are partners. Their capital of rupees 1,40,000 and 1,30,000 respectively, and they share profits and losses in the ratio of 2:1. On January 1, 2018, they decided to admit Niranjan in the firm. Niranjan will pay to the firm 20,000 as capital and 7,500 for goodwill, and his share will be 1/5. Prepare capital account of the partners, balance sheet of the firm after admission of new partner if old partner take away the amount of goodwill. अगर उन्होंने गुडविल की अमाउंट निकाल ली है, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में देखेंगे कि ओल्ड पार्टनर है अमरचंद और अमरनाथ, दोनों की कैपिटल है 1,40,000 1,30,000, इनका जो ओल्ड रेशो है 2:1। 1 जनवरी 2018 को निरंजन आता है 20,000 कैपिटल लेकर के और 7,500 गुडविल, तो ये जो गुडविल लाएगा वो ओल्ड पार्टनर को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद में हमको बोला है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ और न्यू बैलेंस शीट बनाओ। हम बनाएंगे इसका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमको सबसे पहले हमने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अमरचंद अमरनाथ निरंजन, पर्टिकुलर अमरचंद अमरनाथ निरंजन। डेट, क्योंकि हमको एडमिशन की डेट है तो हम डेट वाला कॉलम भी बना सकते, अदरवाइज़ हमको डेट वाला कॉलम बनाने की कोई नेसेसरली नहीं है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमको क्वेश्चन में दिया था कि अमरचंद और अमरनाथ की कैपिटल है 1,40,000 एंड 1,30,000। जो न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आ रहा है बाय कैश 20,000, और ये जो गुडविल है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 7,500 को हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 और 1 में 2/3 1/3, तो 5,000 और 2,500, 7,500 का 2/3 और 7,500 का 1/3, ऐसे करके हम निकाल लेंगे। तो ये हमारी गुडविल आ गई, और ये गुडविल वो विड्रॉन भी कर रहे हैं, क्योंकि हमको सब में बोला है कि इफ़ ओल्ड पार्टनर्स टेक अवे द अमाउंट ऑफ गुडविल, अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल की अमाउंट निकाल रहे हैं, तो हमने 2 कैश करके जो न्यू पार्टनर गुडविल लाया था वो निकाल ली 5,000 एंड 2,500, और हमने बैलेंस निकाल लिया। अब हमको न्यू बैलेंस शीट बनाना है, तो न्यू बैलेंस शीट बनाना ईजी है, कुछ नहीं करना है। लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। लाइबिलिटी में ये जो हमारी न्यू बैलेंस निकल के आया, ये न्यू कैपिटल हो गई तीनों पार्टनर की, और हमको पता है कि कैश में जो वो कैपिटल ला रहा है 20,000, वो कैश है, वो हमारी कैश है, और ये जो हमारा 2,70,000 है, ये हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। हमने इधर की टोटल में से 20,000 माइनस करे, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 25 जो मैंने आपको करवाया है, 26 मैंने करवा दिया है, 27 भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ से।
28 और 29 भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 28 का मैं आपको यहाँ से सॉल्यूशन सेंड करूँगी, तो आप लोगों को 25, 26, 27 एंड 29 ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। मैं आपको PDF सेंड करूँगी, उसकी हेल्प से आपको करना है।